बचाने होंगे। बचाइए मुझे। मुझे क्षमा करें देवी, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, किंतु मैं कर्तव्य के आगे विवश हूं। शेषनाग आपकी सेवा में प्रस्तुत है नारायण, आदेश दें। आदेश नहीं, अनुरोध है आपसे। वीरभद्र को अपने नागपाश के स्वरूप में बांध लीजिए। मुझे क्षमा करे देवी, किंतु नारायण महादेव के आराध्य हैं। मैं उनके इस नागपाश को तोड़कर उनका और शेषनाग का अपमान नहीं कर सकता। मैं स्वयं वहां जाकर तक्ष का अंत करता हूं। नहीं महादेव, आप वहां नहीं जाएंगे। नारायण, मुझे पूर्ण विश्वास था आप मेरे प्राण अवश्य बचा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। देवी भद्रकाली, ये क्या नारायण, आप देवी भद्रकाली को नमन कर रहे हैं, जबकि आपको इनसे मेरी रक्षा करनी है। आप मेरे आराध्य हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म है। मूर्ख, जो स्वयं धर्म के प्रतिरूप है, उन नारायण को तू धर्म सिखाने चला है। नारायण ने तुझे सचेत किया था। भविष्य में इस यज्ञ के फलित न होने से जो अनिष्ट होगा उसे रोक लो और शिव और सती को इस यज्ञ में आमंत्रित कर लो, अन्यथा अनर्थ होकर ही रहेगा। तुम्हारा मार्गदर्शन किया। अब भी समय है दक्ष, महादेव और देवी के समक्ष नतमस्तक हो जाओ। तुम्हारी सुरक्षा के लिए युद्ध का शंखनाद किया, फिर भी जब तुझे अपनी भूल का आभास नहीं हुआ, वो स्वयं तेरी रक्षा करने चले आए। एक भगवान बनकर पग पग उन्होंने अपना धर्म निभाया, परंतु तूने एक भगवान और भक्त के पावन संबंध को लज्जित कर दिया। इसीलिए नारायण तुम्हारी रक्षा के लिए बाध्य नहीं है। सज्ज हो जाओ दक्ष, अब ये भद्रकाली तेरे काल को मुक्त करेगी।
महादेव का रुद्र तांडव दक्ष के मृत्यु से ही संपन्न होगा। योगी निर्णत पदापुरोहे प्रणमास्पदे निगममूर्धिनि नित्य विनोदिनि भवभया परमेश्वरी। ओम तत्सत् 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 ओम। बचाइए! पिताश्री, पिताश्री मुझे बचाइए! पिताश्री, पिताश्री मुझे बचाइए! पिताश्री, 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 अब केवल आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आप सृष्टि के रचयिता हैं पिताश्री, आपका कहा कोई टाल नहीं सकता। जब देवी ने स्वयं तुम्हें उचित मार्ग दर्शाया था तब तुमने उनकी बात नहीं मानी। तुम्ही ने सती को आत्मदाह करने पर विवश किया। अब मैं तो क्या, संपूर्ण सृष्टि में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता दक्ष। अब तो वही होगा जो देवी की इच्छा। देवी, देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तब मांगी जाती जब व्यक्ति अपने भूल का आभास करे और वो प्रायश्चित कर अपनी भूल सुधारना चाहता, तब नहीं जब दंड से बचने के लिए कोई विकल्प ही न बचे। तुम्हें अवसर दिया गया था दक्ष, और तुम सही अवसर चुन सकते थे, परंतु तुम्हारे अहंकार और द्वेष के आगे तुमने उस अवसर को भी खो दिया। वो क्षण आ गया है दक्ष, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। भद्रकाली का ये खटवांग तुम्हारी अभद्रता का नाश करेगी, जिसने तुम्हें अंधा बना दिया था, जिससे ना ही तुम महादेव की महिमा देख पाए, ना अपनी पुत्री सती की दिव्यता, और ना ही महादेव और सती के बीच का प्रेम। जिस उद्देश्य से महादेव ने तुम्हारी रचना की उसे पूर्ण करो वीरभद्र। धारण करो इस खटवांग को और अंत कर दो इस पापी दक्ष का, जिसने महादेव और सती का अपमान किया। ओम तत्सत् 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 ओम तत्सत्
दैत्य माता दिति, कदाचित अब आप समझ ही गई होंगी कि मैंने आपको चेतावनी क्यों दी थी। जिस प्रकार माता पिता के अच्छे कर्मों का सुख संतान भोगती, उसी प्रकार संतान के दुष्कर्मों का फल माता पिता को भोगना पड़ता। मेरी चेतावनी का परिणाम आपके समक्ष है। एक मां ने अपनी सबसे अधिक प्रिय पुत्री के प्राण खोए और प्रजापति दक्ष ने अपने प्राण। मैं जानती हूं कि मेरे पति का अपराध क्षमा योग्य नहीं था, वो दंड के भागी थे। किंतु एक सत्य ये भी है कि पूरा जीवन वो अपनी संतान के लिए एक आदर्श पिता थे, अपनी प्रजा के लिए एक दयालु राजा थे और नारायण के तो सच्चे भक्त थे। आप तो काल से परे हैं देवी, आप तो मृत्यु को भी पराजित कर सकती हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे पति को पुनर्जीवन प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से वो एक सज्जन व्यक्ति बन जाएंगे और ऐसे प्रजापति बनेंगे जिन पर आपको पुनः गर्व होगा। कितना विशाल हृदय है तुम्हारा। आज तुमने अपनी पुत्री को भी खो दिया। मैं जानती हूं, एक माता के लिए उसकी संतान का मृत्यु देखना मृत्यु तुल्य होता है, परंतु फिर भी तुम्हारा हृदय इतना विशाल है कि तुमने अपने उस पति को क्षमादान दे दिया जिसके कारण तुम्हारी पुत्री के प्राण चले गए। मैं तुम्हारे शब्दों का मान रखकर दक्ष को एक नया जीवन देती हूं, परंतु स्मरण रहे, तुम्हें अपने मन को कठोर करना पड़ेगा। ये प्रसंग इस यज्ञ से आरंभ हुआ था जहां शिव और शक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया। एक पिता का अहंकार एक पुत्री के सम्मान से टकराया और अब इसी यज्ञ की अग्नि से इस घटनाक्रम का अंत होगा। दर्शन दीजिए महादेव, अब आप ही हैं जो इस अध्याय का अंत कर सकते हैं। क्या प्रजापति दक्ष के धड़ पर बकरे का शीश? प्रजापति दक्ष को एक बकरे का शीश देने के पीछे महादेव का एक विशेष कारण था। उन्होंने इस जीव को इसलिए चुना क्योंकि बकरा सदैव मैं करता है और प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उनके मुख पर मैं के अतिरिक्त और कोई स्वर नहीं था। और इसी के साथ संसार सदैव यह स्मरण रखेगा कि कैसे अपने अहंकार के आगे कुछ न देख पाने के कारण
प्रजापति दक्ष ने अपना शीश खोकर एक बकरे का शीश प्राप्त किया। इतना ही नहीं, अपने उसी अहंकार के कारण अपनी पुत्री को भी खो दिया, जो साक्षात देवी का स्वरूप थी। सती। कैसा परिशुद्ध और अद्भुत प्रेम है शिव और सती का। सती की मृत काया जलती रही और कोई उस अग्नि को शांत नहीं कर पाया, किंतु शिव के मात्र एक अश्रु ने उस अग्नि को शांत कर दी। तुमसे मिलने से पूर्व मैं अपूर्ण था। तुम मेरे जीवन में आई और मुझे पूर्ण कर दिया। तुमसे मिलने के पश्चात ही मुझे समझ में आया कि पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम मेरे जीवन का वो अर्ध अंग थी जिसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। तुमसे मिलने के पश्चात ही मुझे समझ में आया कि विवाह का अर्थ केवल दो लोगों का साथ जीवन बिताना ही नहीं होता, अपितु उनका साथ तो मृत्यु के भी परे होता है। मृत्यु भी इस साथ को भंग नहीं कर सकती। तुम भले ही मुझे छोड़कर चली गई, परंतु हमारा साथ सदैव रहेगा। वो साथ जो अनंत तक है। कौन जानता था शिव और सती की सुखद यात्रा का अंत इतना दुखद और भावभय होगा। ये अंत नहीं, एक नया आरंभ है ब्रह्मदेव, महादेव के विलाप का। और जब महाकाल का विलाप आरंभ होता है तो समस्त ब्रह्मांड का काल आता है। मैं आपके वैरागी जीवन में राग भर कर रहूंगी। दक्ष पुत्री सती अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना वर चुनती है। अभी इसी क्षण से तुम्हारे सभी संघर्ष मेरे हो। जिस पलाश के पुष्प के कारण हम दोनों निकट आए, उसी पलाश के पुष्प की गंध की भांति हम दोनों का प्रेम भी समस्त संसार में अपनी गंध फैलाएगा। ये पलाश का बीज है देव। जब इसकी डालियों में पुष्प खिलेंगे तो पूरे कैलाश में ऐसा लगेगा कैलाश ने लाल चुनरी ओढ़ रखी है, और जिसकी सुंदरता देखकर आंखें हटाना कठिन होगा। जानती हो सती,
मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? क्योंकि मैं तुमसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। ये पलाश का वृक्ष जिसे तुमने अपने हाथों से लगाया था, ये केवल एक वृक्ष ही नहीं है, ये प्रतीक है उस विश्वास का जो तुम्हें मुझ पर था। जब हमारा पुनर्मिलन हुआ तो तुम्हें विश्वास था कि जिस प्रकार ये पलाश का वृक्ष बढ़ेगा, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन मेरे साथ सुख और प्रेम से फलीभूत होगा। परंतु मैं पराजित हो गया सती। इस पलाश वृक्ष और तुम्हारे विश्वास दोनों की रक्षा नहीं कर सका, और अब सब कुछ इस जले हुए पलाश वृक्ष की भांति शून्य में परिवर्तित हो गया है। मैं जानती हूं तुम सब ये सोच रहे हो कि मैं इस जली हुई लकड़ी से दिए क्यों जला रही हूं, क्योंकि चिता की अग्नि भी ऐसे ही जलाई जाती है। जब चिता जलती है तो लोग दिवंगत के लिए शोक मनाते हैं, और वही चिता की अग्नि किसी और के लिए प्रकाश का स्तोत्र भी बन जाती है। बस यही हुआ है। सती की चिता के साथ ही समूची सृष्टि उसके जाने का शोक मना रही है, और वही सती दहन की अग्नि पाताल लोक में हमारे लिए प्रकाश लेकर आई है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है माता? सती की मृत्यु के साथ देवी इस अनंत ब्रह्मांड में लुप्त हो गई है, अर्थात शिव एक बार फिर से वैरागी हो गया है, अर्थात एक बार फिर से तीनों लोकों पर हमारा आधिपत्य स्थापित होगा। तारकासुर, सज्ज हो जाओ। देवासुर संग्राम पुनः आरंभ होगा। कुछ स्मरण है देवराजेंद्र? हमारी पिछली भेंट में मैंने तुमसे क्या कहा था? चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता है, परंतु मैं तुम्हें हराकर तुम्हारा स्वर्ग लोक छीनूंगा। और अब वो समय आ गया है। तारकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, उसे केवल शिवांश ही मार सकता है। ऐसे में भला हम ये युद्ध कैसे जीतेंगे? अर्थात अब तो तारकासुर पूर्णतः अमर हो चुका है, क्योंकि देवी भी हमें छोड़कर जा चुकी है, और उनके बिना शिवांश तो क्या, शिव का भी कोई अस्तित्व नहीं। सती की मृत्यु के पश्चात महादेव का विलाप बढ़ता ही जा रहा है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र कुछ करना ही होगा, अन्यथा देवासुर संग्राम में असुर तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे और संपूर्ण सृष्टि में आतंक फैला देंगे। किंतु कैसे ब्रह्मदेव? सती के विलाप में शिव भाव शून्य विरक्त हो गए।
उन्हें आभास ही नहीं हो रहा कि वो हिम के बने मानसरोवर पर चल रहे हैं। वही मानसरोवर जहां शिव और शक्ति के समागम का प्रतीक हंसों का जोड़ा वास किया करता था। अपनी सती को खोकर महादेव की भावनाएं मर चुकी हैं। उनकी मनोदशा मानसरोवर के इस जल के समान हो गई है, जो कभी कल कल कर बहता था, किंतु आज शांत और स्थिर हो गया है। जल से हिम में परिवर्तित हो गया। मैं जानता हूं कि प्रश्न असुरों से सृष्टि की रक्षा का है, किंतु महादेव के इस विलाप का अंत कैसे होगा, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। अब स्वयं सती आपके आराध्य को सत्य का आभास कराएगी। उन्हें ये आभास कराएगी कि सृष्टि को प्रलय से बचाना उनका कर्तव्य है। आज इस धागे के साथ आपके और मेरे मध्य एक अटूट संबंध स्थापित हो गया। आज से आप मेरे ज्येष्ठ हुए और मैं आपकी बहन। मेरे आराध्य अत्यधिक पीड़ा में है देवी, और मैं उन्हें इस पीड़ा से मुक्त कराना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि इस विलाप का अंत कैसे होगा, किंतु मैं इतना भली भांति जानता हूं कि आपने मुझे अनंत काल तक अपना ज्येष्ठ मानने का वचन दिया है। आज आपका यह ज्येष्ठ आपका आवाहन करता है देवी, मुक्त कीजिए मेरे आराध्य को इस पीड़ा से, पुनः उनके जीवन में लौट आए हैं। केवल तभी उनके विलाप का अंत होगा। महादेव को उनकी शक्तियों की आवश्यकता है देवी। कृपा कर उनकी अर्धांगिनी के रूप में पुनः लौट आए। आपके बिना महादेव और यह समस्त सृष्टि अस्तित्वहीन हो जाएगी। नारायण, इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी को पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, चाहे वो देवता, असुर हो या फिर मनुष्य। पीड़ा शाश्वत है और उससे दुखी होना या ना होना यह आप पर निर्भर करता है। अर्थात आप कभी मनुष्य योनि में नहीं आएंगी देवी? आऊंगी। मैं एक बार पुनः मनुष्य योनि में जन्म लूंगी, परंतु उससे पूर्व आपको एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना होगा। यदि मेरे किसी कर्म से पुनः देवी इस संसार में लौटती है तो मैं वचन देता हूं, मैं आपका बताया कर्म अवश्य करूंगा। तो जाइए नारायण, अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत देह को काट दीजिए। नहीं देवी, ये मैं कैसे कर सकता हूं? आपने मुझे वचन दिया है नारायण, यदि सृष्टि के काल चक्र को, शिव और शक्ति की यात्रा को आगे बढ़ाना है तो नारायण के सुदर्शन चक्र का सती के मृत देह पर चलना आवश्यक है।
महादेव का विलाप इस संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन ला रहा है। कुछ कीजिए नारायण, आपको उन्हें इस विलाप से बाहर लाना ही होगा। देवी, यही वो स्थान है जहां आपने मुझे सर्वप्रथम अपने दर्शन दिए थे, जहां मुझे मेरे अस्तित्व का सत्य ज्ञात हुआ था। पृथ्वी के संहारक के रूप में मेरी क्या भूमिका है, यह भी मैंने आपसे उसी समय जाना था। परंतु उस समय मुझे यह नहीं पता था कि स्वयं आप मेरे जीवन में मेरी शक्ति, मेरी अर्धांगिनी बनकर आएंगे। आपको मेरा अंश नहीं, परम स्वरूप मिलेगा। मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, परम रूप में, आपकी शक्ति बनकर। उस समय देवी के मेरे जीवन में आने से मैं पूर्ण हो गया था, परंतु आज मैं केवल अपूर्ण ही नहीं, शून्य में परिवर्तित हो गया हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी कि मैं आपके विश्वास की रक्षा नहीं कर पाया, और इसीलिए अपने इस पाप के दंड स्वरूप मुझे इसी शून्य में रहना होगा। हर प्रकार की मोह माया, राग प्रेम से विरक्त रहकर इस दंड को भोगना होगा। नहीं महादेव, ये सत्य नहीं है कि देवी ने आपको छोड़ा। महादेव अपने शरीर पर भस्म इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी अंततः भस्म बन जाता है। और अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह को काटकर आप महादेव को इस सत्य का भान करवाएंगे जो वो अपने ही दुख में भूल चुके। नारायण, निसंकोच होकर अपने आराध्य के लिए, अपने शिव के लिए, उनकी शक्ति के लिए आपको ये कर्म करना ही होगा, क्योंकि इसी में समस्त सृष्टि का हित निहित है। नैनम चिंदांती शस्त्राणि। सती का शरीर भले ही मृत है, परंतु उसकी आत्मा सतत और शाश्वत, और कोई भी शस्त्र उसकी आत्मा को टुकड़ों में नहीं कर सकता।
नैनम दहाती पावका, और ना अग्नि उसे जला सकती है, न चैनम क्लेद्यांतपो, और ना ही जल उसे गला सकता है, न शोषयति मारुता, और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। ये आपने क्या किया नारायण? मैंने वही किया महादेव जो देवी की इच्छा थी। शरीर नश्वर हो सकता है, परंतु आत्मा सतत है, और महादेव इस सत्य को जानते हैं। परंतु नारायण, आपको पुनः महादेव को इस सत्य का भान कराना ही होगा। और जब महादेव सती की काया के मोह से मुक्त हो जाएंगे, तो उनके लिए ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए ये सीख होगी कि हमें उस शरीर के प्रति कोई भी मोह माया नहीं रखनी चाहिए जिसने अपनी आत्मा को त्याग दिया हो, क्योंकि ऐसे में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता और ना ही चेतना को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए मृत शरीर का नाश होना आवश्यक है, ताकि व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाए। और जहां तक सती के शरीर का प्रश्न है, तो जहां जहां सती के शरीर के पिंड गिरे हैं, वो सभी स्थान पृथ्वी पे शक्ति पिंड बन जाएंगे। और आने वाले समय में उनका एक विशेष उद्देश्य होगा। आपको दुख पहुंचाने के लिए मुझे क्षमा करें महादेव, किंतु आपके विलाप का अंत और आपको पुनः संसार से मिलाने का केवल यही एकमात्र उपाय था। नारायण, जिस सृष्टि में देवी का अस्तित्व नहीं, मुझे उस सृष्टि में ही कोई रुचि नहीं। जिस ब्रह्मांड की रचना स्वयं देवी ने की थी, मैं अनादि शिव उसी ब्रह्मांड को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं कि जब तक देवी पुनः लौट नहीं आती, तब तक मैं इस ब्रह्मांड के सभी कार्यों से विमुक्त रहूंगा। मेरे ये नेत्र अब बंद रहेंगे और ये तभी खुलेंगे जब स्वयं देवी मेरे जीवन में पुनः लौट आएंगी।